हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खां। आपको मैं क्लास 12th की मैट्रिक्स मतलब ऑब्व्यू पढ़ा रहा हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी की कराऊंगा। स्टार्ट नाउ। प्रश्नावली 3.3। बच्चों, इसे पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ सिखाते हैं, उसे सीखिए। परिवर्त ऑब्व्यू, परिवर्त ऑब्व्यू। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त ऑब्व्यू परिवर्त ऑब्व्यू कहलाता है। पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त ऑब्व्यू परिवर्त ऑब्व्यू कहलाता है। इसको ए डैश या एटी से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसकी कोटि भी बदल जाती है। जैसे ए कोई ऑब्व्यू है, जिसकी कोटि m गुणे n है, तब परिवर्त ऑब्व्यू ए डैश या ए टी की कोटि n गुणे n होगी। मैंने ये लिखा ना, तथा इसकी कोटि भी बदल जाती है। चलिए एग्जाम्पल उदाहरण देखिए। जैसे कोई ऑब्व्यू है हमारा 135, इसकी ये तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू 1 2 3 वो 135 और 1 इंटू 3। तो आप देखिए यहाँ पर ये कोई ऑब्व्यू ए है, इसकी पंक्तियां तीन थी, तीनों पंक्तियों को मैंने क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया है। तो इसका क्रम था 3 गुणे 1, अब कितना आ गया 1 गुणे 3। और देखिए ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, इसका ए डैश कितना हो गया, या ये लिख दीजिए। चलिए 3 इंटू 2
तो उसका ए डैश निकालेंगे तो पहली पंक्ति को स्तंभ बना लो, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना लो, तीसरी पंक्ति को स्तंभ बना लो, ये हमारा आ गया 2/3। ये ए डैश आप निकालना सीखते हैं। क्लियर। अगला सममित ऑब्व्यू ऑफ सममित ऑब्व्यू सवाल लगाने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे। क्वेश्चन लगवाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन, पहले का पहला, माना a बराबर 5 1/2 -1, इसका ऑर्डर 3 × 1 और परिवर्त ऑब्व्यू पूछ रहा है a डैश इक्वल टू 5 1/2 -1 ऑर्डर 1/3। सेकंड, a इक्वल टू 1 - 1 2 3 2/2 और a डैश इक्वल टू, पहली पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 1 - 1, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे और ये 2/2। तीसरा, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1 a डैश इक्वल टू, पहली पंक्ति को स्तंभ बनाए -1 5 6, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाए √3 5 6 2 3 -1। स्क्वायर वर्ग ऑब्व्यू की कोटि वही रहती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, a इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, b इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो आपको सत्यापित करना है। a + b आपने निकाला, -1 -4 -5 ये पढ़ा चुके हैं। 2 और 1 3 3 और -5 -2 5 और 1 6 7 2 9 9 -1 4 2। अब आप निकालेंगे a + b का डैश परिवर्त ऑब्व्यू। पहली पंक्ति को स्तंभ बनाया -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। उसका a डैश निकालिए आप। a डैश -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। b डैश निकालिए, -4 1 -5 1 2 0 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। उसके बाद आप a डैश + b डैश निकालेंगे। a डैश + b डैश इक्वल टू
दोनों को ऐड करेंगे, -1 -4 -5 5 और 1 6 -2 1 -1 3 9 4 -2 9 2। ये आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा ये सिद्ध हो गया है a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। चलिए सेकंड पार्ट। a माइनस बी डैश, a माइनस बी डैश। पहले a माइनस बी निकालते हैं आप। a से b को घटाएंगे, -1 से -4 घटाएंगे तो 3, 2 से 1 घटाया 1, 3 से -5 घटाया 8, 5 से 1 घटाया 4, 7 से 2 घटाया 5, 9 से 0 घटाया 9, -2 से 1 सब्ट्रैक्ट करा -3, 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करा -2, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करा 0। फिर आपने निकाला a माइनस बी का डैश, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। फिर आपने निकाला a डैश, a डैश आप निकाल चुके हैं, -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। b डैश भी आप निकाल चुके हैं, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे a डैश माइनस बी डैश, -1 में -4 सब्ट्रैक्ट करा, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। ये आया। -1 में -4 सब्ट्रैक्ट करा 3, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 4, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा -3, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 1, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 5, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा -2, 3 में से -5 सब्ट्रैक्ट करा 8, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा 9, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 0। तो सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। सेकंड पार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। पॉज करके वीडियो बना, मतलब नोट्स बना लेना। a डैश इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1 4 2 1। इसका ऑर्डर कितना है हमारा 3/2। b इक्वल टू -1 2 1 1 2 3
1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है 2/3। तो सत्यापित करना है हमको a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो पहले a डैश को हम a बना लें। तो भाई देखिए a डैश का ट्रांसपोज a होता है, a डैश का ट्रांसपोज a होता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, पहली पंक्ति को स्तंभ बना लो, 3 4 -1 2 0 1, ऑर्डर 2/3। अब b कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा a प्लस बी कितना हुआ, a प्लस बी हो गया हमारा 3 -1 2 -1 2 1 0 1 1 4 1 5 2 2 4 1 3 4, a प्लस बी। और हमें निकालना है a प्लस बी का डैश। क्या निकालना है बेटा, a प्लस बी का डैश। चलिए a प्लस बी का डैश, पहली पंक्ति को स्तंभ बना 2 1 1 5 4 4 2/3, ये a प्लस बी का डैश आ गया। अब आप निकालेंगे बी डैश। क्या निकालेंगे बेटा, बी डैश। तो बी डैश इक्वल टू -1 2 1 1 2 3। उसके बाद आपको निकालना है a डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, a डैश ये है 3 -1 2 4 1 5 -1 2 1 2 2 4 0 1 1 1 3 4। सत्यापित हुआ। a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, ठीक है बेटा। अब आपको a माइनस बी का डैश निकालना है, a माइनस बी। सेकंड पार्ट के लिए देखिए a माइनस बी, a तो ये है, b वो है, सब्ट्रैक्ट करिए, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करा 4, -1 से 2 सब्ट्रैक्ट करा -3, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करा -1, 4 से 1 सब्ट्रैक्ट करा 3, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करा 0, 1 से 3 सब्ट्रैक्ट करा -2, a माइनस बी। अब a माइनस बी का डैश निकालेंगे आप, 4 -3 -1 3 0 -2, ठीक है। अब उसके बाद आप निकालेंगे a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश कितना है हमारे पास, ये है, या आप चाहो तो ऐसे लिख लो, 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश -1 2 1 1 2 3 इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करा आपने, 3 में से घटाया 4, 4 में से 1 गया 3, -1 से 2 घटाया -3, 2 में से 2 घटाया 0, 0 से 1 घटाया -1, 1 से 3 घटाया -2। ये तो आप देखिए a माइनस बी का डैश ये और a डैश माइनस बी डैश, तो आप देखेंगे सत्यापित हुआ। a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, ए डैश बराबर -2 3 1 2। ठीक है, और बी बराबर आपको दिया है -1 0 1 2। निकालना क्या है, a प्लस 2b डैश। तो पहले आप a निकाल दो, a बराबर -2 3 1 2, और b ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 2b कितना हुआ, 2b 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 0 2 4। अब a प्लस 2b निकाला आपने, -2 2 -4 1 5 6, ये a प्लस 2b आ गया। अब इसके बाद a प्लस 2b का डैश -4 1 5 6। क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू 1 -4 3, b इक्वल टू -1 2 1। सत्यापित करना है आपको, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। चलिए, तो ए बी निकालिए आप, ए बी इक्वल टू, ए का ऑर्डर क्या है, देखिए ए का ऑर्डर है आपके 3 × 1 और बी का है 1 × 3। तो ए बी का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3/3। कितना आएगा आपका, 3/3। 1 1 सेम। ये तरीका भाई, C11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना आया, -1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना आया, 2। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना आया, 1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -8। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -4। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 6। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3। ये ए बी आ गया, ए बी डैश -1 2 1 4 8 -4 -3 6 3, ए बी डैश। अब आप बी डैश निकालेंगे, बी डैश ए डैश, बी डैश का मान -1 2 1, इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3 × 1। ए डैश का मान 1 -4 3 1 × 3 बराबर -1 का गुणा 1 में करा, -1 4 -3 2 8 6 1 -4 3। तो आप देखिए सत्यापित हुआ। ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये हम
थ्योरम की तरह भी इसे इस्तेमाल करेंगे कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है। ठीक है, इसे ऐसे मत लिख देना कि ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, गलत। सही क्या होता है ये। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसे। 5 का सेकंड पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट, फाइव का सेकंड ए इक्वल टू 012, बी इक्वल टू 157 फर्स्ट पार्ट की तरह इसको लगाएंगे। ठीक है, पहले आप ए बी निकालेंगे, ए बी इक्वल टू 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ठीक है बेटा, ए बी, अब ए बी डैश निकाला आपने, ए बी डैश इक्वल टू 0 0 0 1 5 7 2 10 14। बी डैश निकाला, ए डैश निकाला, बी डैश का मान 1 5 7, ए डैश का मान 0 1 2। जीरो 1 2 0 5 10 0 7 14 सत्यापित हुआ। ए बी डैश बी डैश ए डैश। 6 क्वेश्चन, सिक्स का पहला, ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और सत्यापित करना ए डैश ए आई। ए डैश ए, चलिए इसका ए डैश देखिए, ए डैश ए, ए डैश का मान पहली वाली को स्तंभ बनाओ, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए का मान कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट करा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा
साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, इसका इसमें करें, ऐड करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 1001 इक्वल टू आई। तो ए डैश ए इक्वल टू आई सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। सेकंड क्वेश्चन, सिक्स का सेकंड, ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। और ए डैश ए निकालना है भाई, ए डैश ए डैश क्या हो गया इसका, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ए का मान साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, दोनों प्रोडक्ट करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हमारा कितना आ गया जी, 1001 ए डैश ए बराबर आई। सत्यापित हुआ। कोई दिक्कत बेटे, लगाया वो इजी लगने लगे होंगे क्वेश्चन। सेवेंथ, अब सममित आव्यूह और विसम्मित आव्यूह के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन उसके आ रहे हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सममित आव्यूह यदि ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ए बराबर ए डैश। अब ए अगर हमारा ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ए डैश हमारा कितना आ जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33। ठीक है, आपको यहाँ से क्लियर दिख रहेगा कि मुख्य विकल्प तो सेम है, मुख्य विकल्प में कोई चेंज नहीं हो रहेगा। A12 इक्वल्स टू, क्लियर है, A12 इक्वल्स टू A21, A13 इक्वल टू A31, A21 इक्वल्स टू हो गया A23 इक्वल्स टू A32। आप देख सकते हैं A12, ठीक है, A12 इक्वल्स टू A21, A13 इक्वल्स टू A31 और A23 इक्वल्स टू A32। ये ठीक है, कहने का मतलब है अर्थात AIJ इक्वल टू AJI, ठीक है, ये, और जिसमें I और J हमारा बराबर हो, चाहे बराबर ना, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज होना चाहिए। एनी I और J की किसी भी वैल्यू के लिए, I और J की, I, J की किसी भी वैल्यू के लिए, कि I, J की किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, चलिए कोई भी मान रख दो, ये चीज है, तब ए सममित अवयव कहलाता है, तब ए सममित अवयव कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ये सममित अवयव। अब बात आती है विषमित अवयव, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, ए बराबर माइनस ए डैश, ए बराबर माइनस ए डैश, या आप ये कह सकते हैं ए डैश बराबर माइनस, ए डैश बराबर माइनस ए डैश बराबर ए, ठीक है, ए डैश बराबर माइनस ए, ये तो हमने यहाँ से ए डैश कर दिया था। चलिए ए डैश बराबर माइनस ए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, सामने पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इक्वल टू माइनस, ठीक है, फिर तो हमने ए की वैल्यू रखी है, आई की वैल्यू रखी है ए की, और ठीक है ए की, ये तो हमने आपको बता दिया ए डैश बराबर माइनस है, तो ये ए की वैल्यू है, किसकी है, ए की, माइनस, ठीक है, आप कर दीजिए इसे ऐसे बेटा, ए बराबर माइनस ए डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश तो कितना आएगा बेटा, ए माइनस का मल्टीप्लाई करना है, पहले तो इसे बदल दूं, इसको बदल दिया मैंने, इसको बदल दिया, चलिए बनने का नहीं, A11, A21, A22,
A11 इसको बदल लेना, इसको ऐसे कर लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यही तो आएगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। -A11 -A21 -A31 -A12 -A22 -A32 -A13 -A23 -A33 और ये हमारा बंद। अब आप देखिए A11 किसके बराबर है, A11 इक्वल टू -A11, तो ये हमारा कितना आ गया 2A11 इक्वल टू 0, तो A11 इक्वल टू 0। इसी तरह A22 इक्वल टू 0, A33 इक्वल टू 0, अर्थात Aij इक्वल टू 0 जब I इक्वल टू j, जब I इक्वल टू j। क्लियर? चलिए बेटा, तो ये जब हम वैल्यू, अब यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, ये 0 रख देंगे, इसलिए क्या रखेंगे बेटे 0 0 0, ठीक है। अभी ना रखे बेटा, यहाँ पे रखेंगे A11 A22 A2 A33, यहाँ पर रखेंगे आप 0 0 और ये रहा 0। चलो हो गया, जब आई हमारा जे के बराबर है तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या रहेगा, A12 इक्वल टू -A21, यानी A12 इक्वल टू -A21, A13 इक्वल टू -A31, A23 इक्वल टू -A32। ये अर्थात Aij इक्वल टू -Aji, जब I इज नॉट इक्वल टू j, जब I j के बराबर नहीं है तब ये चीज होगी। ये मैंने समझा दिया ढंग से, ठीक है। तब A विषम सममित अवयव कहलाता है, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। क्लियर बेटे? अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, मैंने यहाँ पहले पूरा समझा दिया, अब क्वेश्चन लगाएंगे। अब इसके क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं आपको। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, सिद्ध कीजिए A
ए आपको दिया है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो ए डैश निकाला आपने, ए डैश कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 और 5 1 3। और ये क्या है, ए है, ये वैल्यू आई की है ए, मैंने इसको आपके कर दिया, ठीक है। और वैसे भी अगर देखेंगे तो A1 2 A21 पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ सेम है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो हमारा A डैश बराबर A, तो हम क्या कहेंगे, अतः A एक सममित अवयव है, A एक सममित अवयव है। सेकंड, A इक्वल्स टू 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होती है, ये हम बता चुके थे। क्यों आई बराबर जी पर हमारे क्या था बराबर, चाहे 11 हो, A11 A22 A33 कुछ भी A44 सब बराबर होंगे मुख्य विकर्ण के। अब इसका हमने क्या निकाला, ए डैश निकाला, ए डैश 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, ठीक है, स्पष्ट है। तो पहले माइनस तो कॉमन ले लो ना, माइनस कॉमन ले लिया आपने, इसमें कितना आ जाएगा 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। और ये क्या चीज है हमारी, ए है, क्या चीज है बेटा, ये ए माइनस ए। अतः ए एक विषम सममित अवयव है। आठवां क्वेश्चन, बिगाड़ दे। आठवां, अवयव ए इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। और दूसरे पार्ट में a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। इसका ए डैश निकाला आपने, ए डैश आ गया 1 5 6 7, फिर आपने a प्लस ए डैश निकाला, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश आ गया हमारा 2 11 11 14, ठीक है। माना b बराबर a प्लस ए डैश, ठीक है। तो अब आपने b डैश निकाला, तो b डैश का मतलब ये चीज निकाली, तो 2 11 11 14 b डैश, तो ये b डैश हमारा b निकल के आया है,
बी डैश क्या निकल के आया है, बी, अर्थात अब बी किसे माना आपने, बी हमारा ए प्लस ए डैश का डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश, ये तो आया। अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। सेकंड पार्ट, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, 1 में 1 घटाया 0, 5 में 6 घटाया -1, 6 में 5 घटाया 1 और 7 में 7 घटाया 0, ठीक है। चलिए माना b बराबर a माइनस ए डैश, बी डैश निकाला आपने तो बी डैश इसी का तो हुआ, ये चीज तो हमने b मानी ना, ये चीज तो मैंने b मान ली थी, तो बी डैश निकालेंगे तो कितना हुआ, 0 माइनस 1 1 0, माइनस कॉमन ले लेंगे, हर एक में से लेते ईच एलिमेंट से 1 0, और ये हमारी चीज क्या है, 0 माइनस 1 1 0, ये बी है। तो बी एक विषम सममित, बी एक विषम सममित अवयव है, अर्थात बी किसे माना आपने, बी माना है आपने ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ए इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो चलिए ए प्लस ए डैश का हाफ और ए माइनस ए डैश का हाफ ज्ञात कीजिए। चलिए ए डैश निकालिए, ए डैश इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। अब ए प्लस ए डैश 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर O3।
बाई 3, इसी को मैंने कर दिया O3, ठीक है, या बराबर कर दिया O। चलिए, ये आ गया हाफ A प्लस A डैश का मान। और दूसरा मान क्या आएगा, पूछ रहा है बेटा आपसे, हाफ A माइनस A डैश का। चलिए, A माइनस A डैश इक्वल टू, सेकंड पार्ट के लिए, जीरो ए में से ये घटाएंगे तो 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C 0। टू का डिवाइड मार दो, 1/2 A माइनस A डैश इक्वल टू 1/2 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B 2C 0 इक्वल टू 0 AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0 ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू एक ही है, काय की है, देखो बेटा ये वैल्यू एक ही, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, दिखा दो बेटा, पॉज करके बना लेना। टेन का पहला, आपसे कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, बढ़िया बात है भाई। ए बराबर आपको दिया 3 5 1 माइनस 1। अब हम इस ए को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। ए बराबर पी प्लस क्यू, ठीक है। तो इस आव्यूह को मैंने पी क्यू, ये सममित ये विसम्मित, हमको प्रूफ करना है। हमको क्या करना है, प्रूफ। चलिए, पहले आप ए डैश निकालिए। क्या निकालेंगे, ए डैश इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1, ये ए डैश आ गया, ठीक है। चलिए, P इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश माना इक्वल टू हाफ, दोनों को ऐड करा, 3 और 3 6 6 6 6 माइनस 2, 3 3 6 3 3 6 5 1 6 और 6 माइनस, ये आ गया। 2 को डिवाइड मार दो, 3 3 3 माइनस 1, ये P आ गया। अब P डैश निकाला आपने, P डैश हो गया मेरा 3 3 3 माइनस 1। पहली पंक्ति को स्तंभ बनाया,
दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाया, तो ये हमारा कितना आ गया, बराबर P। अतः P सममित अवयव है, P सममित अवयव है। ठीक है। अब आप Q निकालो, Q बराबर हाफ A माइनस A डैश इक्वल टू हाफ A में से A डैश घटा दीजिए आप, 3 में से 3 घटाया 0, 5 में से 3 घटाया 4, 1 में से 5 घटाया -4, -1 से -1 घटाया 0, 2 का डिवाइड मार दो, 0 2 -2 0 और ठीक है। क्यू आ गया आपका बेटे। चलिए अब आप निकालेंगे क्यू डैश, क्यू डैश 0 2 -2 0, माइनस कॉमन लेंगे, 0 2 -2 0, और ये चीज हमारी क्या है, क्यू है। तो अब क्या कहेंगे, अतः क्यू एक विषम सममित अवयव है। ठीक है। तो A बराबर क्या आ गया हमारा, सममित अवयव प्लस सममित अवयव P प्लस विषम सममित अवयव Q। ठीक है। अब इसके 3 पार्ट रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाते रहना।